बोलिए गायत्री माता की जय। आइए गीता चिंतन में आज हम अध्याय 9 राजविद्या राजगुह योग में 17-18 श्लोक नंबर का चिंतन करते हैं, जिसमें भगवान यह कहते हैं कि हे अर्जुन, पिताहमस जगतो माता धाता पितामहः वेदम पवित्र ओंकार ऋक्षाम यजुरेव च गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवासः शरणं सुहृत् प्रभुः प्रलयः स्थानम निधानम बीजम अव्ययम। इस संपूर्ण जगत को धारण करने वाला मैं हूँ, कर्मों का फल देने वाला मैं हूँ, पिता माता पितामह मैं हूँ, जानने योग्य पवित्र ओंकार तथा ऋग्वेद सामवेद और यजुर्वेद में हूँ, प्राप्त होने योग्य परम धाम में हूँ, भरण पोषण करने वाला सबका स्वामी मैं हूँ, शुभ और अशुभ को देखने वाला मैं हूँ, सबका वास स्थान शरण लेने योग्य मैं हूँ, प्रत्युपकार न चाहकर हित करने वाला मैं हूँ, सबकी उत्पत्ति प्रलय का हेतु स्थिति का आधार निधान में हूँ। इस तरह से भगवान कहते हैं कि और अविनाशी कारण भी मैं ही हूँ। अर्थात भगवान ये बताना चाहते हैं कि यह आपके अंदर दृढ़ हो जाना चाहिए कि सब कुछ यह परमात्मा है। ऋग्वेद सामवेद यजुर्वेद ये सब कुछ परमात्मा ही है। इसके बाद में कहते हैं कि प्राप्त होने योग्य परम धाम, प्राप्त होने योग्य अर्थात ध्यान रखना मनुष्य के योग्य ही वस्तु होना चाहिए, मनुष्य के योग्य ही जो है कोई कार्य होना चाहिए। तो भगवान कहते हैं कि मनुष्य के योग्य अगर कुछ जो है पाने योग्य है वह परम धाम है, तो वह परम धाम मैं ही हूँ। और सबका भरण पोषण करने वाला, कोई भले कितना का ये फलाना हमारा भरण पोषण कर रहा है, ढिकावना हम कोई माध्यम जरूर बन सकता है, मगर वास्तव में सबका भरण पोषण करने वाला तो परमात्मा ही है। इसके बाद आपके शुभ और अशुभ को देखने वाला भी परमात्मा ही है। अर्थात यह मान करके चलिए कि आप शुभ करते हैं तो किसी से बताने की आवश्यकता नहीं, अशुभ करते हैं तो जो है बताने की आवश्यकता नहीं, परमात्मा के नजरों में सब कुछ होता है। इसीलिए रामचरितमानस में कहा है कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, जब प्रेम ते प्रकट हो मैं जाना। तो आप हमारे शुभ और अशुभ कर्मों को, बहुत लोग ये देखा करते हैं, अरे हम इतना अच्छा करते हैं, कोई हमारी अच्छाई का फल बुराई मिलता है, फलाना होता है ढिमाका होता है। बिल्कुल गलत बात है। आप अच्छा करेंगे तो उसका फल अच्छा ही आपको मिलेगा। ये भगवान स्वयं कह रहे हैं कि शुभ और अशुभ को देखने वाला भी मैं ही हूँ। और इसके बाद में कहते हैं सबका वास स्थान शरण लेने योग्य, अर्थात जहां ऐसी शरण ली जाए जहां जिस शरण को पा करके फिर हमें किसी प्रकार का कोई कष्ट ना रह जाए, वही शरण योग्य स्थान परमात्मा का परम धाम ही है, परमात्मा स्वयं है। इसलिए हमें जो है संसार में आश्रय का भाव छोड़ देना चाहिए। संसार तो आश्रय विहीन है, संसार तो बनने और बिगड़ने वाला है, और बनने और बिगड़ने वाले संसार में आपको आश्रय जो है हमेशा के लिए कहाँ से मिल सकता है। इसलिए और सबका प्रत्युपकार न चाह करके हित करने वाला, ध्यान रखना भगवान सुहृदम सर्वभूता नाम भी कहा है, सुहृदम सर्वभूता नाम ज्ञात्वा माम शांतम रक्षते। अर्थात बिना किसी प्रकार का उपकार किए बगैर हम जो उपकार करने वाला है तो केवल परमात्मा है। संसार तो आप अगर इतना करेगा तो आपके साथ में तो इतना आपसे चाहेगा भी, और अगर आपने उसके साथ में नहीं किया तो आपका दुश्मन हो जाएगा, आपका बैरी हो जाएगा, आपसे विरोध हो जाएगा। मगर प्रत्युपकार न चाहे करके भी आपका हित करने वाला अगर कोई है तो परमात्मा है। अर्थात हमें चाहिए कि हम जो है सब हर आश्रय को छोड़ करके परमात्मा का चरणों का आश्रय हम लें, जो कि शाश्वत है, सदा रहने वाला है। इसके बाद में कहते हैं कि उत्पत्ति प्रलय का हेतु मैं हूँ। सब कुछ जो है परमात्मा के ही भाव से, परमात्मा के ही मन से होता है। आधार का निधान अविनाशी कारण में हूँ, और अविनाशी जो जिसका नाश नहीं होता, जिसका क्षय नहीं होता, वह परमात्मा है। इसलिए शाश्वत परमात्मा है, सत्य परमात्मा है, सुख के निधान परमात्मा है, आश्रय का केंद्र परमात्मा है। बिना उपकार के, बिना प्रत्युपकार चाहे हुए उपकार करने वाले सदा जो है परमात्मा है। इसलिए परमात्मा का आश्रय हमें सदा लेना चाहिए। बोले गायत्री माता की जय।